मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। प्रोस्टेट में सूजन। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ, और आज मैं उन सवालों पर बात करना चाहता हूं जो हमें अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों को होने वाली समस्याओं के बारे में। सभी पुरुषों में आधे से अधिक, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुषों में से आधे से अधिक में प्रोस्टेट में किसी न किसी प्रकार की सूजन होती है। इसलिए यह प्रतिशत काफ़ी अधिक है, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से क्या किया जा सकता है। हमने नेचुरल स्लिम में देखा है, जहां हम कई लोगों को वजन कम करने में मदद करते हैं। हमने देखा है कि जो लोग हमारे पास आते हैं, जो पुरुष हमारे पास बहुत मोटे आते हैं, उनकी प्रोस्टेट सूजी हुई होती है। कुछ को तो पहले से ही प्रोस्टेट का कैंसर हो चुका होता है और अन्य समस्याएं होती हैं, क्योंकि यह कैंसर में बदल सकता है या कैंसर में बदलने की संभावना होती है। ये पुरुषों के लिए सबसे घातक कैंसरों में से एक है, लेकिन हमने देखा है कि प्रोस्टेट की सूजन कम हो सकती है। मैं एक पल बोर्ड पर समझाता हूं कि क्या हो रहा है और फिर आप इसे लागू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रियजन, पति, दादा या कोई है जिसे प्रोस्टेट की सूजन की समस्या है, तो आप इन जानकारियों को लागू कर सकते हैं। ध्यान दें, देखिए, मेटाबॉलिज्म टीवी का एक एपिसोड है जहां मैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रभाव को विस्तार से और गहराई से समझा रहा हूं। ध्यान दें। क्या मानव शरीर सब कुछ यहां पर पीछे से नियंत्रित करता है? मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे सेरेबेलम कहा जाता है। ये जैसे कि कंप्यूटर होता है, ठीक है। और इस सेरेबेलम से एक केबलिंग नीचे जाती है जो एक विद्युत केबलिंग है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र विद्युत है, यानी यह विद्युत संकेत भेजता है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते कि तंत्रिका तंत्र विद्युत है, तो खुद को एक कोहनी मारें ताकि आप उस झटके को महसूस कर सकें जो आपको लगेगा, और आप देखेंगे कि हाँ, यह विद्युत धारा है, यानी जो मस्तिष्क से नीचे आ रही है और सभी अंगों, सभी ग्रंथियों से संपर्क करती है, जो शरीर में सभी हार्मोन और अन्य चीज़ें उत्पन्न करती हैं और शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। दिल, आंत, फेफड़े, अग्न्याशय, जिगर, सब कुछ यहाँ ऊपर से नियंत्रित होता है। इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये सही से नहीं लिखता, तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है क्योंकि यह स्वचालित रूप से काम करता है, यानी हम में से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसका दिल किस गति से धड़क रहा है, आपने 2 घंटे पहले जो खाना खाया था उसका क्या हुआ। यह सब शरीर स्वचालित रूप से करता है। शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। ये सब यहाँ से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से निर्देशित होती हैं। अब उस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक भाग जो विश्राम से संबंधित है, जो पाचन से संबंधित है, जो आराम से संबंधित है, जिसमें नींद भी शामिल है, और दूसरा भाग जो इसके विपरीत है, जो क्रिया से संबंधित है, जो लड़ाई से संबंधित है, दौड़ने से संबंधित है और चलने से संबंधित है। सिद्धांत रूप में हम कह सकते हैं कि आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का ये हिस्सा जो हम सभी के पास होता है, हम सभी के पास दोनों पक्ष होते हैं। ये ऐसा है जैसे ये एक कार का ब्रेक हो। ये वह है जो क्रियाओं को रोकता है, आराम करता है, शांत करता है, और अन्य, और ये जो यहाँ है वह एक्सेलरेटर होगा। अब मेटाबॉलिज्म में जो खोजा गया, और ये कुछ ऐसा है जो किताब एल पोडरडेल मेटाबॉलिज्मो में समझाया गया है, और किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में भी ये खोजा गया कि हम सभी में एक निश्चित प्रवृत्ति होती है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ। कुछ लोग इस तरफ होते हैं, कुछ लोग उस तरफ होते हैं, है ना। सबसे अच्छा मेटाबॉलिज्म जहां होता है वह एक बिंदु यहाँ केंद्र में होता है। उदाहरण के लिए, मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ। मेरा तंत्रिका तंत्र इस तरफ अधिक है, जिसे हम निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। डॉक्टर इसे पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, लेकिन मुझे चिकित्सा शब्द पसंद नहीं है, मुझे सरल शब्द भी पसंद है। और इस दूसरे पक्ष को हमने नया नाम दिया है, हम इसे उत्तेजित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसका यौनिकता से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि मेरे मैक्सिकन दोस्तों के साथ मजाक में होता है, लेकिन मूल रूप से हम सभी के पास ये 2 पक्ष होते हैं। आप सभी के पास निष्क्रिय और उत्तेजित दोनों होते हैं। जब कार्रवाई करनी होती है तो ये सक्रिय होता है, जब आराम करना होता है तो ये सक्रिय होता है ना। अब अगर आप इसे बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेटाबॉलिज्मो टीवी के एपिसोड नंबर 199 और मेटाबॉलिज्मो टीवी के एपिसोड नंबर 191 को देखें। ये इसे समझाने में काफ़ी समय लेता है।
यहां तक कि मैं सवाल भी पूछता हूं ताकि आप जान सकें कि आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है या उत्तेजित। अब हम प्रोस्टेट की बात करते हैं, और प्रोस्टेट की समस्या कहां से आती है? प्रोस्टेट की समस्या यहां से आती है, यहां से आती है, उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से, यहां से नहीं आती। ये यहां से क्यों आता है? अच्छा, क्योंकि मानव शरीर, एक पुरुष का शरीर जिनके पास प्रोस्टेट होता है, सही, यहाँ क्योंकि तो एक पुरुष के शरीर में यौन क्षेत्र में लिंग के क्षेत्र के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट कहा जाता है। जब ये ग्रंथि सूज जाती है तो पुरुष को पेशाब करने में समस्या होने लगती है, क्योंकि सूजन के कारण जो कि मूत्र मार्ग के नीचे होती है, जहां से मूत्र निकलता है, यह कठिनाई पैदा करती है। लेकिन अगर यह ग्रंथि सूजती रहती है तो यह कैंसर में बदल सकती है। अगर कैंसर बिगड़ता है तो फिर वे कहेंगे कि रेडिएशन देना होगा, कीमोथेरेपी करनी होगी, काटना होगा, जलाना होगा, और ये सब कुछ भी सुखद नहीं है। अब सवाल ये होगा, जो मैं कह रहा हूं, क्या वही एक डॉक्टर करेगा? ये सूजन नहीं है, हम इसे एक दवा देंगे, हम इसे कीमोथेरेपी देंगे, हम इसे कुछ देंगे जो सूजन को कम करे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनमें से कुछ भी कारण के साथ काम नहीं कर रहा है। क्या हम एक पल के लिए बात करेंगे कि इसका कारण क्या है, ये क्यों सूज रहा है? मेरे लिए सबसे समझदार सवाल यही होगा, ये क्यों सूज रहा है? तो देखिए, क्या खोजा गया है, ऐसे क्लिनिकल अध्ययन हैं जो यह साबित करते हैं कि जिस पुरुष का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, जो एक सहानुभूतिपूर्ण प्रमुख तंत्रिका तंत्र है, जो एक ऐसा शरीर है जो आराम की तुलना में अधिक क्रिया की ओर झुका हुआ है, तो वह तंत्रिका तंत्र अत्यधिक तंत्रिका उत्तेजना का अनुभव करता है। जब यह बहुत अधिक हो जाता है तो हर तंत्रिका आवेग विद्युत रूप से यहां तक आता है, विद्युत रूप से मस्तिष्क से विद्युत रूप से नीचे आता है। यानी जब किसी व्यक्ति में बहुत अधिक तंत्रिका उत्तेजना होती है तो यह मस्तिष्क में शुरू होती है, लेकिन अंत में यह प्रोस्टेट में समाप्त होती है, अन्य ग्रंथियों में समाप्त होती है। लेकिन प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो जब बहुत अधिक उत्तेजना प्राप्त करती है, बहुत अधिक उत्तेजना, तो यह सूजने लगती है, यह फूल जाती है, यह सूजन हो जाती है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप उत्तेजित करते हैं, उपयोग करते हैं और यह सूज जाती है। यानी कोई भी अंग, कोशिका, ग्रंथि जिसे आप अधिक उपयोग करते हैं तो यह सूजन हो जाएगी। यही बात उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के साथ प्रोस्टेट पर भी लागू होती है। प्रोस्टेट में अत्यधिक ज्यादा सूजन का कारण क्या होता है? तो उनमें से एक है अत्यधिक वसा। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र एक ऐसा शरीर है जो वसा को अच्छी तरह से सहन नहीं करता है। यानी जब यह वसा खाता है, अधिक मात्रा में मक्खन खाता है, चिकनी चीजें खाता है, तेलों का अधिक सेवन करता है, तो ये तेल प्रोस्टेट को सूजन देते हैं। दूसरी चीज जो इसे करती है वह है नमक। नमक उत्तेजक है। ये सारी जानकारी आपको किताब एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो और किताब डायबिटीज सिन प्रॉब्लमास में मिलेगी। लेकिन वसा, नमक और लाल मांस, ध्यान दें कि सफेद मांस नहीं, लेकिन लाल मांस में एक पदार्थ होता है जिसे एम्पुरिना कहा जाता है, जो भी उत्तेजक होते हैं। तो आपके पास एक व्यक्ति है जिसे प्रोस्टेट में सूजन की समस्या हो रही है। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? वसा को हटाएं, नमक को कम करें और लाल मांस को भी हटा दें। जैसे अब अगर आप उसमें हर दिन ताज़े सब्जियों के रस मिलाते हैं, 2 रस, और अगर आप उसमें कुछ ऐसा मिलाते हैं जैसे मैजिक मैक, जो एक प्रकार का मैग्नीशियम है जो बहुत ही आरामदायक होता है और जो तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, और उसमें कुछ ऐसा मिलाते हैं जैसे कैटसोर, जो एक पोटेशियम है जो मूल रूप से शरीर से एसिड को निकालता है। वसा, नमक, लाल मांस, सब्जियों का रस, मैग्नीशियम, पोटेशियम को हटाने और पर्याप्त पानी पीने के बीच जैसे ये सूजन कम हो जाती है। हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जो बहुत सूजे हुए थे, अब उन्हें कोई समस्या नहीं है और सभी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं, और मैं इसे आपको सलाह देता हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। 2010